नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एजुकेशन चैनल पर। मैं रितिका रोकड़े और आज की वीडियो में हम प्रेमचंद जी की रचना सुजान भगत कहानी को कम शब्दों में आपको यह कहानी समझ आ जाए वैसे बताने का प्रयास किया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक और उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। 8 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और भारतीय साहित्य को समृद्ध करती है। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं देखें तो गोदान, निर्मला, पूस की रात, कफन और सुजान भगत जैसी अनेक रचनाएं हमें मुंशी प्रेमचंद जी से मिलती है। तो अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी के पात्र हम देखें तो कहानी के अंदर हमें कुल 5 पात्र देखने को मिलते हैं। उसमें मुख्य पात्र सुजान भगत होते हैं। उनकी पत्नी का नाम बुलाकी होता है। उनके 2 बेटे होते हैं। पहला बड़ा बेटा भोला और छोटा बेटा शंकर। और इस कहानी में 5वां जो पात्र है वो भिक्षुक का है, यानी कि गौण पात्र समझ ले। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। सुजान भगत प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें ग्राम्य जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। संपूर्ण कहानी में सुजान भगत ही मुख्य पात्र है। सुजान की जो पत्नी है उसका नाम बुलाकी है, बड़ा बेटा भोला है और छोटा बेटा शंकर। सुजान भोला भाला किंतु एक सज्जन परोपकारी किसान है। गर्मी, सर्दी तथा वर्षा में भी पसीना बहाकर खेती का काम करता है। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सुजान की जो चित्तवृत्ति है वो भी धर्म की ओर झुकने लगी। साधु संतों का सत्कार, मेहमानों का जमघट, थानेदार अफसरों की चौपाल, भजन भाव आदि होने लगे। सुजान अति विनम्र उदार बनकर सेवा चाकरी करता, परंतु घमंड नहीं। दूसरों के खेतों को पानी देता, लेकिन चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गया तो उसके हाथों से अधिकार छीने जाने लगे। गांव में भगत का सम्मान था, परंतु घर में अनादर। लड़के उनकी चाकरी तो खूब करते, परंतु अधिकार उनके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं बल्कि मंदिर का देवता था। पेड़ के नीचे बैठकर सुजान सदा विचारों में मग्न रहता। वह कोई अपाहिज नहीं, घर का सब काम करता है, फिर भी यह अनादर। अब वह द्वार का कुत्ता है, जो रूखा सूखा मिले वही खाकर पड़ा रहता। ऐसे जीवन को धिक्कार है। उसने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, सब कुछ सहा, पर आज भीख तक देने का अधिकार उसे नहीं है। सुजान की जो पत्नी बुलाकी है वह भी भगत का विरोध करती है, यानी कि उनके घर एक भिक्षुक भगत आता है भीख मांगने के लिए, लेकिन उसको वह भी अधिकार नहीं होता कि वो अपने हाथों से उस भिक्षुक को कुछ भीख दान में दे। लेकिन बुलाकी उसे वो भी नहीं देने देती। अब उसे बच्चे प्यारे लगते हैं और पति निकटू लगता है। बेटे के लिए माँ और माँ के लिए बेटे। सुजान तो मानो बाहर का आदमी है। चैत का महीना था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही किसानों का सफल जीवन है। सुजान अनाज भर कर देता और बेटे अंदर रखाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे रहते। जो भिक्षुक 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश लौटा था, उसे भगत ने आज खूब सारा अनाज देकर विदा किया। सुजान को इसमें बड़ा आनंद मिलता था। 8 महीने के निरंतर परिश्रम का सुजान को फल मिला था।
आज उसको अपना खोया हुआ अधिकार फिर मिल गया था। मानव जीवन में लगन महत्व की वस्तु है। लगन से बूढ़ा भी जवान बन जाता है। सुजैन में लगन और मेहनत थी, अतः उसे अमानुष्य बल मिला। भोला से कहा, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त जो कर दिया था। तो सुजन भगत की ये जो परिश्रम है, उस परिश्रम से उसे फल मिला और उसने उसको खोया हुआ जो अपना अधिकार था, सम्मान था, उसने उसको पा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, सुजन भगत की कहानी। इसके अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आंसर्स के साथ देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करें, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको किसी और कहानी या टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बना दूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।